दुनिया में ऐसे कई चमत्कारी मंदिर हैं जो अपने आप में एक अनोखी कहानी समेटे हुए हैं। वैसे तो दुनिया भर में भगवान शिव के अनेक मंदिर हैं जहां उनकी बड़ी श्रद्धा से पूजा होती है, लेकिन आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां भगवान से पहले रावण की पूजा होती है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। आपको बता दें कि इस मंदिर को कमलनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर झाड़ू तहसील में आवारगढ़ की पहाड़ियों पर शिवजी का ये प्राचीन मंदिर स्थित है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना खुद लंकापति रावण ने की थी। कहते हैं कि यही वह स्थान है जहां रावण ने अपना सिर काटकर भगवान शिव को अग्निकुंड में समर्पित कर दिया था। तब रावण की इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण की नाभि में अमृत कुंड स्थापित किया था। इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव से पहले रावण की पूजा की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि शिवजी से पहले अगर रावण की पूजा नहीं की जाए तो सारी पूजा व्यर्थ जाती है। पुराणों में कमलनाथ महादेव की एक कथा लिखी हुई है, जिसके अनुसार एक बार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचा और तपस्या करने लगे। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण से वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने भगवान शिव से लंका चलने का वरदान मांग लिया। तब भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में उसके साथ जाने को तैयार हो गए। भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग दिया और यह शर्त रखी कि अगर लंका पहुंचने से पहले तुमने शिवलिंग को धरती पर कहीं भी रखा तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। चूंकि कैलाश पर्वत से लंका का रास्ता काफी लंबा था और रास्ते में रावण को थकान महसूस हुई तो वो आराम करने के लिए एक स्थान पर रुक गया और ना चाहते हुए भी उसने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। आराम करने के बाद रावण ने शिवलिंग को उठाना चाहा, लेकिन वह टस से मस न हुआ। तब रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप करने के लिए वह उसी जगह पर फिर से तपस्या करने लगे। वो दिन में एक बार भगवान शिव का 100 कमल के फूलों के साथ पूजन करता था। ऐसा करते करते रावण को 12.5 साल बीत गए। जब ब्रह्मा जी को इस बात का पता लगा कि रावण की तपस्या सफल होने वाली है तो उन्होंने उसकी तपस्या विफल करने के लिए पूजा के वक्त एक कमल का फूल कम कर दिया। बाद में जब रावण ने देखा कि भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक फूल कम पड़ रहा है तो उसने अपना सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया। रावण की इस भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान स्वरूप उसकी नाभि में अमृत कुंड की स्थापना कर दी। साथ ही कहा कि यह स्थान अब से कमलनाथ महादेव के नाम से जाना जाएगा। पुराणों के अनुसार इस मंदिर की स्थापना स्वयं लंकापति रावण ने की थी। यही वह स्थान है जहां रावण ने अपना शीश भगवान शिव को अग्निकुंड में समर्पित कर दिया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण की नाभि में अमृत कुंड स्थापित किया था। इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव से पहले रावण की पूजा की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि शिव से पहले यदि रावण की पूजा नहीं की जाए तो सारी पूजा व्यर्थ जाती है। ऐतिहासिक महत्व भी है। आवारगढ़ की पहाड़ियों का झालौर झाला राजाओं की जागीर था। इसी झालौर से 15 किलोमीटर की दूरी पर आवारगढ़ की पहाड़ियों पर एक किला आज भी मौजूद है। इसे महाराणा प्रताप के दादा महाराणा ने बनवाया था। यह आवारगढ़ के किले की प्रसिद्ध है। जब मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तब आवारगढ़ का किला ही चित्तौड़ की सेनाओं के लिए सुरक्षित स्थान था। सन 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के मध्य हल्दी घाटी का संग्राम हुआ था। हल्दी घाटी के समर में घायल सैनिकों को आवारगढ़ के इसी किले में उपचार के लिए लाया जाता था। इसी हल्दी घाटी के युद्ध में महान झाला वीर मान सिंह ने अपना बलिदान देकर महाराणा प्रताप के प्राण बचाए।